नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार देश से लेकर विदेश तक में निवेशकों को जुटाने में लगी हुई है। पिछले दिनों निवेशक सम्मेलन के लिए यूके में धामी ने रोड शो करके करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाया था। और अब सीएम धामी ने बीते बुधवार को दिल्ली में रोड शो आयोजित किया, जिसमें विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने तकरीबन 19,385 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए सीएम धामी देश से लेकर विदेश तक प्रयासरत हैं। आगामी दिसंबर में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए धामी सरकार देश से लेकर विदेश तक निवेशकों को उत्तराखंड लाने और यहां इंडस्ट्री लगाने और इन्वेस्टमेंट करने का निमंत्रण देने में जुटे हुए हैं। सितंबर माह में सीएम धामी ने दिल्ली और यूके में निवेशकों के साथ बैठक कर समिट के लिए 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश जुटाया था। और अब बीते बुधवार को धामी ने दिल्ली में रोड शो किया, जिसमें उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विभिन्न कंपनियां और संस्थानों ने तकरीबन 19,385 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए धामी सरकार अब तक करीब 39,500 करोड़ का निवेश जुटा चुकी है, जबकि इस समिट में उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहाँ पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे, लंदन और बर्मिंघम में। और वहाँ पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहाँ पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और ये भूमि जहाँ चारों धामों से आच्छादित है। 4 धाम है, बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री और अनेकों पवित्र नदियाँ, जागेश्वर धाम, चाहे गंगा जी हो, गंगा जी, यमुना जी, शारदा अवैया, अनेकों नदियों का ये उद्गम स्थल है। हरिद्वार और ऋषिकेश ये हमारा योग का, आयुर्वेद का, आयुष का और अध्यात्म का एक तरह से विश्व की अगर राजधानी के रूप में भी आज कहीं न कहीं इसको मान्य। सीएम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम के इस विजन को साकार करने में उत्तराखंड सरकार भी निरंतर प्रयासरत है। सीएम धामी ने कहा कि रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में भी औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया है। और वहीं सीएम ने कहा कि राज्य में लाइसेंस के अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है। इस आयोजन हेतु राज्य के लिए फोकस सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आयुष, वेलनेस, खाद्य,
प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। कहीं हमको ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मिली, जो उन्होंने गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया था। शुरुआती दौर में वहाँ पर भी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे गुजरात निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है और हमें खुशी है कि आज हमें देश और विदेशों से अनेकों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आज जहां हमें 19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पिछले दिनों 12,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, उससे पहले 7,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, अन्य भी प्रस्ताव हमारे आज पाइपलाइन पर चल रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ये निवेश सम्मेलन हमारा देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इसका समारोह होगा, तब तक हमको लाखों करोड़ निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो चुके होंगे और एक बड़ी धनराशि ग्राउंडिंग भी हमको जो है प्राप्त हो जाएगी। देखिए, एमओयू जो हो रहे हैं उसमें एक कुछ अल्पकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक हैं। तो तीनों प्रकार के निवेश हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये तय है कि 25,000 करोड़ का आंकड़ा जो हमने शुरू में तय किया था वो हमारा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जिस प्रकार से हमको लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और जैसे जीएसडब्ल्यू जैसे समूह आज जिन्होंने हमसे आज निवेशों पर करार किया है, उनके आने के बाद हमको लगता है कि हमारी ग्राउंडिंग और भी बड़ी होगी। सर, आज एचएम समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने और उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करने धामी सरकार के कदम अब सफल साबित हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख का लक्ष्य पूरा करने के लिए धामी दिन रात एक कर रहे हैं। देश से लेकर विदेश तक दौरे पर हैं और अब तक सैकड़ों देश विदेश के निवेशकों से मिल चुके हैं और आगामी दिनों में भी सीएम धामी निवेश जुटाने के लिए देश विदेश के दौरे कर सकते हैं, ताकि सरकार द्वारा रखा गया 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जा सके। उत्तराखंड के लोग भी उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सराहना कर रहे हैं और धामी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि उत्तराखंड में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार देश से लेकर विदेश तक में निवेशकों को जुटाने में लगी हुई है। पिछले दिनों निवेशक सम्मेलन के लिए यूके में धामी ने रोड शो भी किया। करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाया था और अब सीएम धामी ने बीते बुधवार को दिल्ली में रोड शो आयोजित किया, जिसमें विभिन्न कंपनियां और संस्थानों ने तकरीबन 19,385 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो आपको बता दें कि अहम मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार देश से लेकर विदेश तक में निवेशकों को जुटाने में लगी हुई है। पिछले दिनों निवेशक सम्मेलन के लिए यूके में धामी ने रोड शो करके करीब 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाया था और अब सीएम धामी ने बीते बुधवार को दिल्ली में रोड शो आयोजित किया, जिसमें विभिन्न कंपनियां और संस्थानों ने तकरीबन 19,385 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार देश से लेकर विदेश तक में निवेशकों को जुटाने में लगी हुई है। पिछले दिनों निवेशक सम्मेलन के लिए यूके में धामी ने रोड शो करके करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाया था और अब सीएम धामी ने बीते बुधवार को दिल्ली में भी रोड शो किया, जिसमें विभिन्न कंपनियां और संस्थानों ने तकरीबन 19,385 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक बंसल जी हैं, अध्यक्ष हैं केजीसीसीआई से, साथ ही डॉक्टर हरेंद्र गर्ग जी हैं, चेयरमैन हैं सिडकुल एसोसिएशन उत्तराखंड। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हरेंद्र जी आपके पास आएंगे। हरेंद्र जी, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने समिट का आयोजन किया है, लेकिन उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो क्या किसी प्रकार की चुनौतियों का उनको सामना भी करना पड़ सकता है, और सुविधाओं के बारे में जानेंगे आपसे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट को आयोजित करने के लिए। सबसे पहला जो आपका सवाल है कि देखिए, निवेश किसी भी या औद्योगिकरण किसी भी राज्य की या किसी भी राष्ट्र की पहली प्राथमिकता है जी। क्योंकि रोजगार के अवसर अगर उपलब्ध कराने हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें नए उद्योगों या नए सेंटर्स के बारे में सोचना ही पड़ेगा। राज्य सरकार की पहल है और ये बहुत अच्छा है कदम की एटलीस्ट वो एक कदम आगे बढ़ के नए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड का जो पहाड़ी राज्य से ज्यादा स्थिति क्या है कि ये कॉर्नर स्टेट है। बेसिकली उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि लगभग गेटवे के नाम पे यहाँ पे दो बड़े क्षेत्र हैं, एक हरिद्वार देहरादून जिला और उधर जो है कुमाऊं क्षेत्र में आपका काशीपुर उधम सिंह नगर जिला और थोड़ा आप नैनीताल हल्द्वानी को आप गिन सकते हैं जी। तो अब बहुत ज्यादा एक तो क्या है कि चैलेंज है कि उत्तराखंड राज्य का 69% जो क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, यानी कि हिमालय रेंज या वनों से जुड़ा हुआ है जी। और उसके बाद में बाकी जमीन पे उद्योग भी लगने हैं, लोगों को बाकी सब इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट होने, रोड है, रेल है, दूसरे सब इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है। तो लैंड लॉक हमेशा से एक बड़ा चैलेंज है इस प्रदेश में। अब सरकार उस पर प्रयास कर रही है। तो और तीसरी बड़ी जो आवश्यकता है, क्योंकि हम एक पर्यावरण प्रेमी राज्य हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा कुछ रेड कैटेगरी या उस तरह के केमिकल इंडस्ट्री पे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उत्तराखंड ने अभूतपूर्व तरक्की की है और आप समझिए कि आज 11वें 12वें स्थान पे अगर पूरे भारत में ये औद्योगिकरण में आ रहा है तो एक बड़ा उपलब्धि है। हम लोग जो कि पूरे भारत का लगभग 22% के आसपास फार्मा बनाते हैं, 11-12% कॉस्मेटिक बनाते हैं पूरे भारतवर्ष का, तो ये एक बड़ा एक हमारे पास में एक रेडी तो है नेटवर्क और हम चाहते हैं कि ये इसी दिशा में ही आगे बढ़े और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र यानी कि टूरिज्म क्षेत्र में भी अपार संभावना है जिसमें राज्य सरकार भी काम कर रही है। हम उद्योग उसमें जो भी राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग है जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारी प्राथमिकता होगी कि राज्य के जो दूसरे उद्यमी या एक्सपेंशन करना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार एक लैंड मुहैया कराए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी वही है कि लैंड हम लोगों के पास में उतनी उपलब्ध मात्रा में नहीं है ताकि हम नए अपने कारोबार का एक्सपेंशन कर पाए। ये मेरा एक सुझाव होगा जी। अशोक बंसल जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस। अशोक बंसल जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से देखा जाए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिए की जा रही है और काफ़ी निवेश के लिए एमओयू भी साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि एक पहाड़ी राज्य है और हिमालय कॉर्नर का राज्य है,
तो कहीं ना कहीं विकास के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर लैंड की बात करें तो भी एक बाधा ही है, और सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन्वेस्टर समिट की, तो क्या इसमें कोई बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने आ सकती है, और उससे सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, औद्योगिकरण के लिए यहाँ का वातावरण बड़ा अनुकूल है। जी सबसे अच्छी बात तो ये है, और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने ज्यादा बहुत विषय नहीं है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर उद्योगों के लिए आवश्यकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो है कि उद्योगों के लिए ही नहीं, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी आवश्यकता है। जैसे रोड है, रेल, एयर कनेक्टिविटी है, पावर की उपलब्धता है। ये सारी चुनौतियां, क्योंकि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयासरत है, और जो उत्साह लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है, और जो कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहे हैं, जी उन सब इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा इसका विस्तारित करने की आवश्यकता है। जी उस विषय पर काम करने की अभी जरूरत पड़ेगी। जी विकास शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका एम न्यूज पर सर। विकास जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए हरन जी आपके पास आएंगे। हरन जी, आवाज आ रही है आपको? हरन जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, प्लीज। हरन जी, आपसे यह भी समझेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमने अशोक जी से भी बात की, लेकिन उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी कुछ सूझबूझ के साथ काम करने की सरकार को ज़रूरत है। लेकिन आपने पहले भी बताया था कि पहाड़ी राज्य है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ पर लैंड को लेकर काफ़ी समस्या रहती है। तो अगर ज़्यादा कुछ, अगर विकास के नाम पर अगर लैंड को लेके भी कुछ अगर अथक प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि कुछ अगर पहाड़ों में तोड़फोड़ कर दिया जाए लैंड को लेकर, तो फिर हिमाचल वाली स्थिति उत्तराखंड में पैदा हो जाए। तो इसको लेकर भी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा सरकार को। जी देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक क्षेत्र है कि अभी तक जो विकास का एक दौर, वो प्राय उत्तराखंड के 3 जिलों में विकास यात्रा हुई है। हरिद्वार जिला, ऊधम सिंह नगर जिला और कुछ देहरादून जिला। लेकिन अभी चूंकि नए राज्य राजमार्ग बनने जा रहे हैं, यानी कि एक 4 धाम यात्रा ट्रैक है, तो अब टूरिस्ट भी बढ़ेगा, और टूरिस्ट के साथ साथ यात्रा का भी क्षेत्र बढ़ेगा। और इसके साथ साथ दूसरे जो आप समझिए कि देखिए, हर विकास यात्रा के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू है। लेकिन जब आप 4 धाम यात्रा को, और पूरा रेल ट्रैक तैयार हो जाएगा अगले कुछ सालों में, तो निश्चित रूप से पहाड़ में भी एक तो पलायन कम होगा, और दूसरा उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ये होगा कि कुछ छोटे उद्योग धंधे, कुछ कुटीर, कुछ उससे जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग के धंधे, कुछ उससे जुड़े हुए घरेलू धंधे वहां पे आएंगे ही। तो आपका कहना ठीक है, लेकिन हम बड़े उद्योग नहीं ला सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन हम छोटे और मध्यम उद्योग या लघु उद्योगों के बारे में हम वहाँ पे सोच सकते हैं। और जिसके बारे में अभी उत्तराखंड सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी को अनवेल किया है। उत्तराखंड सरकार नई एमएसएमई पॉलिसी लेके आई है। उत्तराखंड सरकार नई सोलर पॉलिसी लेके आई है। ये सब छोटी छोटी पॉलिसीज का इम्पैक्ट आपको जब देखने को आएगा, तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हम लगातार उस दिशा में काम भी करते रहते हैं, कि ये जो पॉलिसीज का इम्पैक्ट आपको नए विकास यात्रा में दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। अशोक बंसल जी, सरकार को किस सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में अभी योगदान सरकार दे भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसा राज्य है, कुछ बड़े इंडस्ट्री वहाँ पर लग भी नहीं सकते हैं। तो सरकार भी, जैसे कि अभी हमारे साथ हरन जी जुड़े, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनको सरकार बढ़ावा दे सकती है? देखिए, सरकार को एक थोड़ा सा जागरूकता के साथ और एक मित्रवत व्यवहार अगर उद्योगों के साथ बनाते हुए सामंजस्य स्थापित करती है, तो यहाँ पर काम करने के लिए लोग काफी लालायित हैं। उनमें जीवटता है, लोगों में काम करने की इच्छा है। यहाँ का जो मैन पावर है, वो एक काफी सपोर्टिव मैन पावर है। इस प्रदेश की खूबसूरती है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेटर है, जो अन्य प्रांतों की तुलना में बात करते हैं। तो जिसके के कारण यहाँ पर की जो जीडीपी है अन्य प्रांतों की तुलना में, जबकि हमारा साइज कुछ भी नहीं है, हम प्रदेश में अपना एक बहुत अच्छा स्थान रखते हैं पूरे अपने नेशनल लेवल पर। यहाँ पर सरकार अगर
थोड़ा सा उद्योगों के प्रति अगर एक जैसे नोडल ऑफिसर्स बनाकर और उनके डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि सरकार की तरफ से इस विषय में थोड़ा सी सजगता दिखाई भी जा रही है और रुचि भी दिखाई जा रही है, और वो जानना चाह रही है कि उद्योगों से लगातार एसोसिएशन के माध्यम से उद्योगों से संपर्क में है कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका हम क्या समाधान कर सकते हैं। ये आश्वासन उद्योगों को प्रेरित करता है नए निवेश करने के लिए। तो सरकार इस प्रकार से अगर अपना कार्य करती रहेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो इन्वेस्टमेंट जो है प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सपोर्टिव होगा। क्योंकि जब भी कोई उद्योग आता है तो खाली अपने साथ वो कुछ लोगों को रोजगार नहीं देता है या कुछ राजस्व नहीं देता है, उसके साथ उस क्षेत्र का वो व्यापारिक विकास भी होता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, जैसे आप शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर नई नई मार्केट का डेवलपमेंट होना है इत्यादि इत्यादि, और वो जो वहाँ पर जितने लोग कार्य करते हैं वो उनकी एक्सपेंडिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो उससे पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति तक उस विकास का प्रभाव दिखाई देता है। जी, हमारे साथ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से। विकास जी, स्वागत है आपका न्यूज में। धन्यवाद। विकास जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि इन्वेस्टर समिट को लेकर अभी तक आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं। उसके अलावा लैंड बैंक था, सबसे पहले हमारी सरकार ने 3,500 एकड़ लैंड बैंक का इंतजाम किया। फिर हमने हमारे सारे जो भी सचिव हैं जो उद्योग से रिलेटेड है, ये जो इस सारी इंडस्ट्री को देखते हैं, उन सब लोगों ने एक बहुत बड़ी तैयारी की है कि किस तरह से जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको जगह जगह अनुमति के नाम पर या परमिशन लेने के लिए या उनकी एनओसी लेने के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। तो एक सिंगल विंडो से कैसे उनको सारी सुविधाएं हम तत्काल दे सकते हैं, तो उन सब चीजों पे पूरी प्लानिंग करके हम विद्युत कैसे उन्हें अच्छी मुहैया, बिजली कम दरों पे जो उपलब्ध करा रहे हैं। बाहर दूसरे प्रदेशों में कहीं पे भी व्यापार के लिए जो बिजली उपलब्ध होती है तो कहीं ना कहीं उसका टैरिफ भी महंगा है, यहाँ बिजली भी सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है। उसके अलावा सरकार की मनोशक्ति है कि हम यहाँ उद्योग लाना चाहते हैं, वातावरण भी अच्छा है, यहाँ की जो हमारा प्रशासन है उसका भी हर तरीके से सहयोग व्यापारियों को मिल रहा है, क्योंकि पहले से जो यहाँ वातावरण बना हुआ है, आप देख रहे हो इंडस्ट्रियों का, तो एक अच्छा वातावरण ऑलरेडी बना हुआ है। उस वातावरण को देख के मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियों को आना चाहिए और उन्हें एक अच्छा मॉल मिलेगा। और लगातार जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां आने को तैयार हैं, तो उन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से भी विश्वास दिलवाता हूं कि उन्हें सारी सुविधाएं एक ही विंडो पे मिलेंगी। पूरा सहयोग सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, यहाँ के नौजवानों द्वारा, यहाँ के बेरोजगारों द्वारा भी उन्हें पूरा का पूरा सहयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो धामी जी का सपना था उत्तराखंड बनने के बाद कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, उसके लिए लगातार वो लोग चिंतित रहते थे। उस समय भी लड़ाई लड़ते थे। यहाँ सिडकुल आया तो उसमें भी आरक्षण के लिए लेके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो आज वो स्वयं उद्योगों को ला रहे हैं। कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड में उद्योग लाने का काम किया, उसी प्रकार से आज मुख्यमंत्री भी हमारे प्रयास कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार, चाहे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आज जो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, ये अभी और बढ़ेगा। तो इसका लाभ उत्तराखंड के एक बेरोजगार को। उत्तराखंड का संग्राम ऐसे ही जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।